Hello student, our next topic is physical property of haloalkanes and haloarenes। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर ही फोकस किया जाता है, बट हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की भी स्टडी करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होती हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी से भी क्लियर होती है। ठीक है, तो हमको नेक्स्ट देखना क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkanes एंड haloarenes। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट पॉइंट इज स्टेट। और फर्स्ट पॉइंट इज स्टेट। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी का हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेट। मेनली स्टेट 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो जो हैलोएल्केन्स होते हैं, हैलोएल्केन्स में लोअर हैलोएल्केन्स जो होते हैं, जो लोअर हैलोएल्केन्स होते हैं, लोअर हैलोएल्केन्स सच एज CH3Cl, CH3Br, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, जो लोअर हैलोएल्केन्स होते हैं। ठीक है, लोअर हैलोएल्केन्स मीन्स जिसमें कार्बन चेन छोटा होता है। यहाँ पर एक ही कार्बन चेन है, यहाँ भी एक ही कार्बन चेन है। तो जो लोअर हैलोएल्केन्स होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, बट जो हायर हैलोएल्केन्स होते हैं, हायर हैलोएल्केन्स, जो हायर हैलोएल्केन्स होते हैं लाइक C2H5Cl, C2H5Br, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये जो हायर हैलोएल्केन्स होते हैं ये लिक्विड स्टेट में एंड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। दैट मीन्स अगर कार्बन चेन बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, तो जब लोअर हैलोएल्केन्स रहेंगे जिनमें कार्बन चेन छोटा रहेगा वो गैसेस स्टेट में होंगे, बट जिनमें कार्बन चेन बड़ा होते जाएगा, जिनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है, हमारा सेकेंड पॉइंट है कलर। ठीक है, हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, कलर। ऑल हैलोएल्केन्स आर कलरलेस इन प्योर सिचुएशन या प्योर फॉर्म। ठीक है, जितने भी हैलोएल्केन्स होते हैं वो प्योर फॉर्म में, प्योर सिचुएशन में कलरलेस होते हैं। ठीक है, जितने भी हैलोएल्केन्स होते हैं चाहे वो लोअर हैलोएल्केन्स हो या हायर हैलोएल्केन्स हो, ठीक है, प्योर फॉर्म में वो कलरलेस होते हैं। ठीक है, बट लाइट के प्रेजेंस में, अगर लाइट का प्रेजेंस है, ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमाइड या आयोडाइड, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में जब भी ब्रोमीन को हम लोग देखेंगे या आयोडीन को देखेंगे, ठीक है, हैलोएल्केन में अगर ब्रोमाइड ऐड रहेगा या आयोडाइड ऐड रहेगा तो वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। कब, जब लाइट प्रेजेंट रहेगा तब। ठीक है, ये हो गया उसका क्या, कलर। हमारा थर्ड पॉइंट है ऑर्डर। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, ऑर्डर। थर्ड पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डर या स्मेल। ठीक है, तो जितने भी हैलोएल्केन्स होते हैं, हैलोएल्केन्स का कोई स्पेसिफिक स्मेल या स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, बट कुछ हैलोएल्केन्स होते हैं, कुछ लोअर हैलोएल्केन्स लाइक CH3Cl या CH3Br। ठीक है, कुछ लोअर हैलोएल्केन्स होते हैं जो स्वीट स्मेल देते हैं। ठीक है, कुछ हैलोएल्केन्स ऐसे होते हैं जो स्वीट स्मेल देते हैं, बट जितने भी हैलोएल्केन्स हैं उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर या स्मेल नहीं होता। कुछ हैलोएल्केन्स ऐसे होते हैं, लोअर हैलोएल्केन्स, जो CH3Cl, CH3Br ये जो हैं वो स्वीट स्मेल देते हैं, बाकी किसी का स्पेसिफिक कोई कलर या स्पेसिफिक कोई ऑर्डर या स्मेल नहीं होता। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जितने भी हैलोएल्केन्स जो होंगे, जो हमारे पास हैलोएल्केन्स हैं, वो हैलोएल्केन्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डिपेंड करता है 2 फैक्टर के ऊपर। एक होता है हमारा क्या, वंडर वॉल
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई हेलो एल्केन है, क्लोरीन, ठीक है, और यहाँ पर एक और हेलो एल्केन है हमारे पास, ब्रोमीन। ठीक है, ये दोनों हेलो एल्केन है, ये है क्या, मिथाइल क्लोराइड और मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो जब हम लोग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स जब भी हम लोग बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग मेजर करते हैं, तो उस कंडीशन में हमको देखा जाता है क्या, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये वीक फोर्स होता है। ठीक है, वीक फोर्स किसके बीच में, चाहे तो हो सकता है कार्बन टू क्लोरीन के बीच में, ठीक है, चाहे तो हो सकता है यहाँ का क्लोरीन और यहाँ का कार्बन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मीन्स ये हमारा एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो एक वीक बॉन्ड होता है, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लंडन फोर्स। ठीक है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही बोला जाता है क्या, लंडन फोर्स। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलर मास के ऊपर। ठीक है, मोलर मास के ऊपर। कैसे, अगर मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा, ठीक है, मोलर मास जितना ज़्यादा हम लोग उसको बढ़ाएंगे, मोलर मास बढ़ाने से उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग मोलर मास को इंक्रीज़ करते जाते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज़ होते जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखेंगे, तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंटरमॉलिकुलर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्या होता है, ब्रेक होते जाता है। ब्रेक होते जाएगा मतलब वो आसानी से मेल्ट हो जाएगा या बॉइल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरमॉलिकुलर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ब्रेक होते जाएगा, दैट मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, हाई होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस कंडीशन में किसको देखते हैं, मोलर मास को। ये मोलर मास है, अगर मोलर मास बढ़ते जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, CH3Cl। ठीक है, CH3Cl। अगर हमारे पास एक और CH3CH2Cl। ठीक है, सपोज कोई और मॉलिक्यूल है हमारे पास, CH3CH2CH2Cl। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका मोलर मास कम होगा, इसका मोलर मास ज़्यादा होगा, इसका मोलर मास और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस देखेंगे, उसका ऑर्डर देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस या बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इस कंपाउंड का। ठीक है, इस कंपाउंड का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद इस कंपाउंड का होगा, फिर इस कंपाउंड का होगा। क्यों, क्योंकि इसका मोलर मास कम होता है, उसके बाद इसका मोलर मास होगा, फिर इसका मोलर मास होगा। मोलर मास या मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टोटल मास कितना है, जैसे कार्बन है, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 3, क्लोरीन का 35, तीनों को ऐड करेंगे तो जितना आएगा वो क्या होगा, मोलिकुलर मास। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर मास कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर कार्बन चेन बढ़ रहे हैं, मतलब इसका मोलर मास भी बढ़ रहा है। तो मोलर मास जितना बढ़ते जाएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते जाएगा, हाई होते जाएगा। सेकेंड फैक्टर क्या है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को सेकंड फैक्टर जो है इफेक्ट करता है, वो होता है कि हमारा सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। लाइक हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे कार्बन 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 क्लोरीन, इस टाइप का हमारे पास कोई कंपाउंड है। ठीक है, जो लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी बॉन्ड हैं उनको हाइड्रोजन से हमको सेटिस्फाइड करना रहेगा ना। ठीक है, इस टाइप का है। और सपोज हमारे पास एक और चेन है इस टाइप का, यहाँ से क्लोरीन। ठीक, ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है। यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हेलो एल्केन है उसका सरफेस एरिया क्या है, कम है। इस हेलो एल्केन का सरफेस एरिया कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग चेन फॉर्म होते जा रहा है। लॉन्ग चेन फॉर्म होते जाएगा, दैट मीन्स ये अपने आगे स्टेप में ग्रोथ करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये ब्रांच बनाते जाएगा। ब्रांच बनाते जाएगा मतलब ये कार्बन चेन ऊपर भी स्टार्ट हो सकता है, ये कार्बन चेन इस साइड भी स्टार्ट हो सकता है, ये कार्बन चेन नीचे भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अब ब्रांच बनाते जाएंगे, इस साइड सब तरफ स्टार्ट होते जाएगा चैन। ठीक है, तो चैन जैसे ही स्टार्ट होते जाएगा मतलब उसका सरफेस एरिया भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब सरफेस एरिया बढ़ रहा है मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, मीन्स सरफेस एरिया को जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएगा, तो उसका मेल्टिंग
पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज़ होने लगता है। ठीक है, ये सेकंड फैक्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सरफेस एरिया जो होता है, वो सरफेस एरिया का जो फैक्टर होता है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का। तो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है इस टाइप का, कार्बन 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 और यहाँ पर क्लोरीन। हमारे पास सेकेंड है ऑप्शन कार्बन 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 देन क्लोरीन। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास कार्बन कार्बन, यहाँ भी कार्बन, नीचे कार्बन और इधर क्लोरीन, इस टाइप का। ठीक है, हमारे पास मान लो एक क्वेश्चन है कि ये तीनों कंपाउंड हमको दे दिए गए हैं। ठीक है, अब इन तीनों कंपाउंड में हमको बताना क्या है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, इस कंडीशन में हमको कौन सा फैक्टर यूज़ करना है, सरफेस एरिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहा है, लॉन्ग चेन फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ पर सरफेस एरिया कम है। ठीक है, और यहाँ पर और कम होगा, लेकिन यहाँ पर तो सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा क्योंकि यहाँ पर ब्रांच बनते जा रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं। तो हमारा सबसे मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसका होगा, सेकेंड वाले का होगा। ठीक है, उसके बाद किसका होगा, फर्स्ट वाले का होगा, उसके बाद किसका होगा, थर्ड वाले का होगा। ठीक है, इस टाइप से अगर सीक्वेंस पूछा तो थर्ड वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ब्रांचेड चेन फॉर्म कर रहे हैं, ब्रांच बना रहे हैं, इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है और सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसको मेल्ट करने और बॉइल्ट करने के लिए एनर्जी हमको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसलिए थर्ड जो है ये ब्रांचेड चेन फॉर्म कर रहा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर फर्स्ट वाले का होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा चेन है और यहाँ पर ये और छोटा चेन है, इसलिए सेकेंड वाले का सबसे कम होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, यहाँ तक तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हम लोग किस में देखते हैं, वाटर में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हम लोग किस में देखते हैं, जनरली वाटर में। क्यों? क्योंकि वाटर में ही कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल है कि नहीं है उसको देखा जाता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, वो किसी को भी अपने में डिज़ोल्व कर सकता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग मेन फैक्टर किसको लेते हैं, वाटर को। ठीक है, तो हमारे पास कुछ हैलो एल्केन्स हैं लाइक CH3Cl। ठीक है, इस हैलो एल्केन को जब भी हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करना चाहेंगे, वाटर में दैट मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, सपोज ये फिर से किसी से जुड़ा है क्या, ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, ये फिर से ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, जब हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं ना तो उसका, ठीक है, कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा था, फिर हाइड्रोजन से, फिर ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जब भी हम लोग हैलो एल्केन को वाटर में डिज़ोल्व करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हैलो एल्केन में वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर लंडन फोर्स पाया जाता है जो एक वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा मेन फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है जिसके कारण यहाँ पर माइनस चार्ज आता है और यहाँ पर इसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है जिसके कारण यहाँ पर प्लस चार्ज आता है। अब प्लस माइनस है मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, दैट मीन्स यहाँ की जो एनर्जी है, समझो कि ये स्टेबल है, स्टेबल रहेगा तो इसमें क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को ये ब्रेक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इनमें चार्ज क्रिएट हो चुके हैं। अब ये चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर ऐड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऐड नहीं हो पाता जिसकी वजह से ये वाटर में इनसॉल्यूबल होता है। क्या होता है, वाटर में इनसॉल्यूबल। ठीक है, वो वाटर क्या होता है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, जो हैलो एल्केन्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्यूबल होते हैं, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन C6H6, ये जो होता है नॉन पोलर होता है, इसमें सॉल्यूबल होते हैं।